आप अगर रोज़ फॉलो कर रहे होंगे तो 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है और इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको जगा पाऊँ। तो ये टाइम वेस्ट तो नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो रोज़ देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको बताऊंगा। आज भी कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। हालांकि ये चीज़ लिंक्ड रहती है, इससे पहले भी बात किया जा चुका होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमेशा जो व्यूअर होते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट होता है कि ये चैनल नीट के लिए है और इसमें नीट से रिलेटेड सारी बातें, फ्री काउंसलिंग और बाकी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ विद लॉजिक। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हो सके तो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे इसको डिस्प्ले करिए और फॉरवर्ड कर दीजिए लोगों को फ़ायदा उठाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि मैंने कल एक छोटा सा जिक्र किया था मिस्टेक रजिस्टर। ये मिस्टेक रजिस्टर प्रूवन ट्रैक है, मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया था जो 12th में था और उसने 680 स्कोर किया था 2 साल पहले। अभी वो BHU में पढ़ाई कर रहा है। तो मिस्टेक रजिस्टर का मतलब हुआ कि आपने टेस्ट दिया, एक मैं जनरल तरीके से बता रहा हूँ और भी कई तरीके हो सकते हैं। आपने कोई टेस्ट दिया और टेस्ट में आपका एक चैप्टर रेडी है, मतलब वर्क एनर्जी एंड पावर आपका फिजिक्स में बहुत बढ़िया से आपको आता है, बट जैसे आप स्प्रिंग का क्वेश्चन देखते हो तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग कि आपसे नहीं होता यार। तो स्प्रिंग का को आप अपने मिस्टेक रजिस्टर में लिख दो कि आई डोंट नो, या स्प्रिंग लिख दो, सिर्फ मिस्टेक रजिस्टर है ही, इसके क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाते हैं। अब स्प्रिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे वर्क एनर्जी एंड पावर हो स्प्रिंग का, और स्प्रिंग का एक और यूज आ जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, 3 जगहों पे। थर्मोडायनेमिक्स में भी कहीं कहीं आता है, लेकिन वो JEE लेवल पे आता है, नीट पे नहीं आता। तो 3 जगह स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब आपकी ड्यूटी है अपने टीचर से बात करो या खुद ढूंढ ढूंढ के, कहते हैं ना ढूंढ ढूंढ के मारना है किसी को, तो वैसे ही सर्च कर करके उस स्प्रिंग को आप सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। दिस इज सो सिंपल, और एक्चुअल में करने में भी इतना ही सिंपल है, इतना टफ नहीं है। सिमिलरली आप माइक्रो लेवल पे आ गए, मैक्रो लेवल पे भी कई बार आपको बहुत क्लियर पता होता है कि यार मेरे से एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस नहीं होते, मेरे से एटम और न्यूक्लियाई के फिजिक्स के मॉडर्न को फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं होते, मेरे को यार सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस नहीं निकलते, मेरे को रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आता। सो अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो आप रजिस्टर बनाओ और आपके दिमाग से ही कम से कम 20, 25, 30 हेडिंग तो आप ही लिख दोगे कि आपको नहीं आता। सो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ये चीज़ पता चल जाए कि आपको ये चीज़ नहीं आती। तो आज की डेट में यार, तो अगर ढूंढो प्यार से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो इनका सोल्यूशन और आंसर क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे यही बोलूँगा, मिस्टेक रजिस्टर बनाओ, यूज देम प्रॉपरली। एक ही रजिस्टर हो, यूज इट प्रॉपरली। उसके बाद आप उस पर काम कर करके एक एक वीक में फिर टेस्टिंग करो उस पर। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है कुछ अवेलेबल नहीं है। आप देखोगे आपका इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ये केवल फिजिक्स में नहीं, ये केमिस्ट्री में भी हो सकता है और ये बायोलॉजी में भी हो सकता है। कंपटीशन खुद से रखोगे तो सुकून में रहोगे और हमेशा बेस्ट अचीव करने की कोशिश भी कर सकते हो और अचीव कर भी सकते हो। कंपटीशन अपनी क्लास के उस बच्चे से कर रहे हो जो फर्स्ट रैंक ला रहा है, उसकी तो एक लिमिट है, वो कभी 720 थोड़े ला रहा है, वो तो कुछ कुछ लेके आ रहा है, आपसे ऊपर लेके आ रहा है और आप उससे कंपटीशन कर रहे हो। कंपटीशन खुद से करो। कंपटीशन खुद से करोगे तो उसका कोई एंड नहीं है, हर बार एक चैलेंज होगा अपने लिए, हर बार अपने लिए नया बेंचमार्क आप तय करोगे। एंड बिलीव मी, जब भी आप बेंचमार्क तय करोगे और उसको अचीव करोगे तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बता नहीं सकता। चीट खुद से नहीं करनी है। खुद से चीट किया यानी भगवान से चीट कर गए, खुद से चीट किया यानी अपने पेरेंट्स से चीट कर गए। चीटिंग करना, आंख बंद करने से बाहर अंधेरा नहीं होता, सिर्फ आपके लिए अंधेरा हो गया। तो आप चीटिंग कर रहे हो और अंदर से आपको पता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाएगा ना, बाद में बहुत खलेगा, क्योंकि आपके ऊपर इतने सारे लोग बिलीव कर रहे हैं और आप उनको चीट कर रहे हो। अभी आप हो सकता है बच जाओ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना नीचे हो जाएगा कि मैं एज ए एक्सपीरियंस पर्सन बोल रहा हूँ, लाइफ को बहुत देखी है मैंने, कि आप लाइफ में अच्छा कर ही नहीं सकते। आप स्ट्रगल करोगे, परेशान होगे और कि सिर्फ आप भुगतोगे और आपके डिपेंडेंट भुगतेंगे। याद रखिएगा, आप जब भुगतते हो तो आपके डिपेंडेंट भुगतते हैं बिना किसी गलती के। तो प्लीज़ खुद से चीट मत करिए, अपने आप पे बिलीव करिए और कमियां उजागर करिए, एटलीस्ट अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, टीचर के लिए। टीचर को बताइए, टेक मैक्सिमम हेल्प ऑफ योर टीचर। डोंट फॉलो मटेरियल्स बेस्ड ऑन इंटरनेट और लाइंग ऑन इंटरनेट। उन सब चीज़ों को हटा दो, उन सबको मत करो,
क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने देते, और आप जल्दी सीखने में के चक्कर में आप लंबे टाइम तक उसको याद नहीं कर पाते। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि हमारे घर में अब तो अपने मोबाइल ही नहीं याद रहते, अपने पेरेंट के मोबाइल नहीं याद रहते, भाई बहन के मोबाइल नंबर नहीं याद होते, क्योंकि सेव है। तो मेमोरी हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि 50 जगह इंगेज है। सोशल मीडिया से जितनी जल्दी दूर हो जाओ बढ़िया होगा। इस पे एक दिन का वीडियो बनाऊंगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आपका जो ये डिस्ट्रैक्शंस है, इन सब पे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आप घर में अगर सिबलिंग्स हैं, 2-3 भाई बहन हैं, तो वहाँ भी कई बार चांसेस है डिस्टर्बेंसेस के ज़्यादा होते हैं, उससे कैसे बीट किया जाए इस पे वीडियो बना